कहते हैं कि गुड यील्ड हासिल करने के लिए 1,2 डाइक्लोरोईथेन से हम सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्लोराइड रिप्लेस होगा और एसीटेट आइन इसकी जगह ले लेगा। आपको ग्लाइकोल एसीटेट मिल जाएगा, जिसको एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एसीटेट ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा और हाइड्रोक्सिल इसकी जगह आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है थ्रू एपॉक्सीडेशन ऑफ ईथीन और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें आप ईथीन से एपॉक्साइड बनाएंगे यूजिंग हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ये एपॉक्साइड बनेगा। फिर आप एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये यहाँ से ओपन होगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पानी में से ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव ले लेगा और सी पॉजिटिव ओ एच ले लेगा और आपको डायोल मिल जाएगा। हम ईथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम क्लोरोहाइड्रिन के साथ ट्रीट करेंगे। अब क्लोरोहाइड्रिन कैसे बनेगा? बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। यहाँ से आपको एक मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक HOCl H हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का OH एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा, आपको क्लोरोहाइड्रिन मिल गया। इसको आप एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे ये जो क्लोराइड है इसकी जगह हाइड्रोक्सिल आ जाएगा और आपको ग्लाइकोल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम 1,2 डाइक्लोरोईथेन। इसको आप सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं और आपके यहाँ पे क्लोरो की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन ही क्यों यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंस्टेड हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज़ करते। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू स्ट्रॉन्ग अल्कीज, यहाँ पे नीचे मैकेनिज्म में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे एक हाइड्रोक्सिल तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जब आप दूसरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यहाँ से क्लोराइड निकलता है, क्लोराइड अपने साथ इस हाइड्रोजन को भी ले लेता है, HCl बना देता है और फिर यहाँ पे रिंग क्लोजर हो जाता है एंड यू गेट एपॉक्साइड रादर डायोल। इनके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं तो ये देखें कि मैंने पहले भी आपको बताया कि IUPAC में हम इनको अल्केन डायोल लिखते हैं। अब जैसे इसमें 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, और दोनों कार्बन्स की साइड पे 2 हाइड्रोक्सिल हैं, तो अल्केन में 2 कार्बन वाला ईथेन होगा और चूँकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे ईथेन 1,2 डायोल, यानी अल्केन NN डायोल। जनरली या कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इधर आए, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन्स हैं, 2 हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं, ये भी एक डायोल है, एक हाइड्रोक्सिल। अब चूँकि टोटल कार्बन्स की तादाद 3 है और एक हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे प्रोपेन। चूँकि 3 कार्बन्स हैं तो अल्केन में ये आ गया 1,2 डायोल। इसी तरह प्रोपेन 1,3 डायोल। यहाँ पे अब ये जो हैं आपके पास टोटल कार्बन जो हैं ये कितनी है 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोक्सिल भी हैं। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे ना तो अल्काइल्स को पहले नाम आप दोगे 2 3 डाई मीथाइल। अब चूँकि कार्बन से 4 तो आगे आ जाएगा ब्यूटेन। कार्बन नंबर 2 और 3 पे अल्कोहलिक पार्ट है तो 2 3 डायोल, ये आप इसको कहेंगे। इसी तरह ये ग्रुप है फिनाइल, बेंजीन में से जब हाइड्रोजन निकल जाता है फिनाइल, ये भी फिनाइल है। टोटल कार्बन्स 2 हैं। आप इसको किस तरीके से लिखोगे 1,2 डाईफिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ईथेन पे लगे हुए हैं 1,2 डायोल। ये ग्लिसरीन भी है और ग्लिसरोल भी इसको कहा जाता है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। रोल्स में से हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को पढ़ना है, जिसको आप इथेन 1,2 डायोल कहते हैं। सबसे पहले हम इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे जाते हैं। सबसे पहला मेथड इसको प्रिपेयर करने का है फ्रॉम अल्कीन्स। इन्होंने स्पेसिफिकली चूँकि हम इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं तो हमें 2 कार्बन वाला अल्कीन चाहिए, दैट इज़ ईथीन। KMnO4 बेसिक मीडियम में यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, या ऑस्मियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और आपको ये मिल जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। पेज नंबर 180 पे इसका मैकेनिज़्म डिस्क्राइब किया गया है। इसको अगर आप यहाँ से चेक करें, ठीक है, तो इन्होंने एक जनरल अल्कीन लिखी है, ठीक है, और ये देखें ये आपकी जनरल अल्कीन है मैंगनीज़ MnO4 नेगेटिव, ये कि MnO4 में से निकला है। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इनमें से ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं ये इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं।
ये इस परमैंगनेट आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके ये वाले जो दो ऑक्सीजन्स हैं पाई बॉन्ड के थ्रू ये यहाँ पे अल्कीन के डबल बॉन्ड पे कनेक्ट होगा। ये देखें बाकी सारे का सारा जुड़ जाएगा। ये बेसिक मीडियम है हाइड्रोक्सिल, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा और ये MnO2 यहाँ से निकल जाएगा। ओ नेगेटिव जो एक्सपोज होगा पानी में से हाइड्रोजन आयन को एक्सट्रैक्ट करके ये इस तरीके से डायोल बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेपरेशन थ्रू ग्लाइऑक्सिल में दो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ये देखें CHO के साथ। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखा है। रिडक्शन जो है ये सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथानोल हो रही है। क्योंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक इस कार्बन पे, एक यहाँ इस कार्बन पे और एक इस ऑक्सीजन के साथ, और आपको इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। अगले में जो रिडक्शन है वो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड की है। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में एक तो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल मौजूद है। वही सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथानोल आप इस्तेमाल करेंगे, इस एल्डिहाइडिक पार्ट की रिडक्शन हो जाएगी और आपको ये मिलेगा। तीसरा जो है वो उसने लिखा है कि इसमें आपने यूज़ करना है ऑक्सैलिक एस्टर। ये ऑक्सैलिक एस्टर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH। अब वो जो H है उसकी जगह आपके पास इथाइल आ गया है। जब आपने इससे ग्लाइकोल बनाना है तो ये एथॉक्साइड यहाँ से निकलेगा, इधर से भी एथॉक्साइड, ठीक है, O नेगेटिव H ले लेगा, O नेगेटिव H ले लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के रिलीज़ हो जाएंगे। इससे अगला जो मेथड है वो है फ्रॉम ईथेन 1 to डाईएमीन। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होगा, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये नाइट्रस एसिड देगा। नाइट्रस एसिड कल भी हमने पढ़ा था, ये होता है HNO2, ठीक है, HNO2 ये इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ से आप जब आप जानते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है OH। अब इसका ये जो OH है ये एक एमीन को एक स्टेप में रिमूव करेगा, दूसरे एमीन को दूसरे स्टेप में, और आपको क्या मिल जाएगा, ये ग्लाइकोल। ये जो दो नाइट्रोजन हैं आपके पास आएंगे, NO बच गया है, उनमें से नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाएगी और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बैलेंस्ड नहीं है ये रिएक्शन।